गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 57 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th। हमारी डेट 18 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के अंदर हम पढ़ेंगे आज जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट्स का, जो गति होती है ऑब्जेक्ट्स के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कैसे कैसे उस पर फ़र्क करता है, इन्फ्लुएंस मतलब उस पर प्रभाव पड़ता है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हो कि मान लीजिए हम एक बॉल है, एक आयरन की बॉल है, ठीक है, लोहे की बॉल है, और एक दूसरी बॉल है जो प्लास्टिक की है, दोनों का सेम साइज़ है, ठीक है। तो अगर हम उसको वैक्यूम के अंदर दोनों को ऊपर से फेंकते हैं सेम हाइट पर से, ठीक है, सेम ऊंचाई पे से, तो कौन सी पहले ग्राउंड पे पहुंचेगी, ये आपको बताना है। तो देखो, तो दीदी ने आंसर दिया कि जो मास है प्लास्टिक बॉल का वो कम होता है। आपके दिमाग में भी आएगा जो प्लास्टिक बॉल है उसका मास कम होता है और जो आयरन है उसका मास ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक है वो पहले गिर जाएगा। लेकिन देखो बेटा, क्या होगा इसका आंसर, हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अट्रैक्ट करती है अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोड्यूस, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो प्रोड्यूस होती है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास पर, जो मास है ऑब्जेक्ट का, उस पर डिपेंड नहीं करती। इसीलिए वैक्यूम के अंदर ये जो दोनों बोल्स हैं, यही नहीं सिर्फ बाकी भी कोई भी चीज़ है, बाकी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेम रेट से गिरेगा और जो ग्राउंड है उस पर सेम टाइम पर पहुंचेगा। वैक्यूम के अंदर ये बात हो रही है। वैक्यूम क्या होता है? जो कोई एयर वाटर, कोई मीडियम नहीं होता जहाँ पे, ठीक है। तो कुछ एयर वाटर डस्ट पार्टिकल्स कुछ मौजूद नहीं है। तो वैक्यूम के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम पे नीचे गिरेगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब देखो, मान लो नॉर्मल कंडीशन है, ये तो वैक्यूम की बात होगी। अगर कोई नॉर्मल कंडीशन है, जैसे हम एयर में, जो हमारा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर तो एयर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसी एक्टिविटी को सिमिलर परफॉर्म करेंगे। क्या लेंगे? एक तो फेदर लेंगे और एक स्टोन लेंगे, एक पत्थर लेंगे और एक पंख होता है, जो फेदर्स होते हैं बर्ड्स के, वो लेंगे। हम ऑब्जर्व करेंगे जो फेदर है वो ग्राउंड पर थोड़ा लेट पहुंचेगा। किससे? स्टोन से, पत्थर से लेट पहुंचेगा। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। किसकी वजह से हुआ? एयर रेजिस्टेंस की वजह से। इसलिए नहीं कि वो जो फेदर है वो बहुत हल्का है और स्टोन भारी है, इस वजह से नहीं। किस वजह से हुआ? एयर रेजिस्टेंस की वजह से हुआ। रेजिस्टेंस आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, क्या होता है? जो किसी चीज़ को रोकता है, रेजिस्ट करता है। एयर रेजिस्टेंस, जो एयर के अंदर रेजिस्टेंस होता है जो किसी चीज़ को रोकता है, वो क्या हो गया? एयर रेजिस्टेंस हो गया। जो रेजिस्टेंस एयर से उत्पन्न होता है, फेदर पर जो लगा है, जो आपका पंख है उस पर जो एयर रेजिस्टेंस लगा है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू स्टोन, पत्थर से, ठीक है। क्योंकि वो हल्का है, उस पर उसको जो हवा है आसानी से उसको रोकने की कोशिश, वो उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो आपको पता है वो हल्का है तो हवा उसको रोक भी सकती है, लेकिन जो पत्थर है वो भारी है, ठीक है, तो उस पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो कम लगेगा। तो ध्यान से देखो, जो रेजिस्टेंस ऑफर किया है एयर ने टू द फेदर इज मोर, वो मोर ज़्यादा है देन द रेजिस्टेंस ऑफर टू स्टोन, स्टोन से, जिसकी वजह से जो फॉलिंग स्पीड है फेदर की वो स्लो हो जाएगी। हवा की वजह से, जो हवा में जो रेजिस्टेंस है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से जो फेदर है उसकी स्पीड को वो कम कर देगी स्टोन की कंपैरिजन में। लेकिन अगर हम इसको सेम एक्टिविटी को वैक्यूम में परफॉर्म करें तो वैक्यूम में कोई एयर नहीं होती, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्रीली फॉल करेंगे सेम रेट पर, ठीक है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगी यहाँ पर? वो मास पर डिपेंड नहीं करती। तो और यहाँ पर वैक्यूम के अंदर एयर रेजिस्टेंस तो होगा नहीं, क्योंकि वैक्यूम में एयर होती नहीं, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्राउंड पे सेम टाइम पर पहुँचेंगे, ठीक है। अब देखो, उसके बाद है जो अर्थ सरफेस है, नियर द अर्थ सरफेस के पास, जो अर्थ की सतह है उसके पास जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, ये हो गया आपका सेंटर अर्थ का, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या मानेंगे? रेडियस ऑफ द अर्थ। ये क्या है? रेडियस है अर्थ की, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? रेडियस है अर्थ की। जो क्या है? जो अर्थ की रेडियस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लार्ज है। तो जो वैल्यू है जी की, जो वैल्यू है जी, स्मॉल जी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, उसको कंसिडर किया जाता है कांस्टेंट, मतलब वो फिक्स रहती है। कहाँ पे? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे। इसीलिए जो 3 इक्वेशंस है मोशन की, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गिर रहा है, फॉल कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जैसे स्टोन एग्जाम्पल था आपका, वो क्या आएगा? उस पर अगर वो नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटी तो उस पर लगेगी, ग्रेविटी तो
उसका प्रभाव तो उस पर पड़ेगा, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन है उसको किससे बदल देंगे, हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर देंगे। तो जो तीन इक्वेशंस थी हमारी मोशन की, वहाँ हम एक्सेलरेशन की बजाय क्या लिख देंगे, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, मतलब ए को हम जी में बदल देंगे, ठीक है। तो तीन इक्वेशंस थी हमारी मोशन की, ये है पहली इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी थी, तो एक ए टी की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जी लिखा, u प्लस जी टी हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ए की जगह जी हो जाएगा। उसके बाद है 2as होता था, तो 2a की जगह क्या हो जाएगा, g, तो 2gs है वो किसके इक्वल होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये मोशन में तीनों इक्वेशंस हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसके अंदर हमने क्या किया है, सिर्फ एक्सेलरेशन को a को हमने g में बदला है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गिर रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी। अब देखो यहाँ पर आप कोई स्टोन है, जब भी कोई स्टोन हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, थ्रोन अपवर्ड्स, तो उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, माइनस में लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगेंस्ट जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी तरफ नीचे जा, मान लो ये आपकी ज़मीन है तो नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट गिरता है, तो ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नीचे की तरफ सारे ऑब्जेक्ट्स को खींचता है। लेकिन अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं पत्थर को, तो ये ऊपर की तरफ हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है लेकिन हम जो पत्थर है ऊपर फेंक रहे हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए जो जी है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, माइनस में लेते हैं जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कोई स्टोन है या ऑब्जेक्ट है, वो नीचे गिरता है, फॉल्स डाउन, तो जो हमारा जी है वो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, क्योंकि वो किसकी डायरेक्शन में होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें थी जो आज आपको वर्कशीट में पढ़नी थी। तो चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारे 4 क्वेश्चंस आज की वर्कशीट में हमें गिवन है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, एक कागज़ का एक टुकड़ा है और एक आयरन नेल है, मतलब एक जो ये होती है ना, कील होती है उसमें जिसको आप हैमर से, हथौड़े से गाड़ते हो अपनी दीवारों में लोहे की, वो है। आप उन दोनों को सेम हाइट से सेम टाइम पर फेंकते हो, कहाँ पर, वैक्यूम में फेंक रहे हो। तो जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे, कौन सा ऑब्जेक्ट पहले ग्राउंड पे पहुंचेगा, आपको वो एक्सप्लेन करना है। तो देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम ड्रॉप करते हैं एक पीस ऑफ पेपर और एक थिक आयरन नेल एक सेम हाइट से और सेम टाइम पे वैक्यूम में, तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले ग्राउंड पे गिरेगा वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर आप लिखोगे, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नहीं डिपेंड करती किस पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। इसीलिए देयरफॉर इन वैक्यूम के अंदर नॉट ओनली दीज 2 बॉल्स बट ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल विद द सेम रेट एंड रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। ये 2 ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, बाकी ऑब्जेक्ट्स भी सेम टाइम पे सेम रेट से नीचे गिरेंगे, कोई पहले और कोई बाद में नहीं गिरेगा, क्योंकि वैक्यूम में क्या नहीं होता, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो किस पर डिपेंड नहीं करती, मास पर डिपेंड नहीं करती। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। उसके बाद है अब एक क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हम उसको -d, नेगेटिव क्यों लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, ठीक है। लिखोगे क्वेश्चन में, वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज -g फॉर एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो आंसर में आप लिखोगे, ये देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नेगेटिव होती है, -g होती है, क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है, लेकिन जब हम ऊपर फेंकते हैं ऑब्जेक्ट को तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो आप लिखोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वाई ऑब्जेक्ट्स रीच द ग्राउंड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम इन नॉर्मल कंडीशंस। आपको बताना है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पर जब पहुंचता है अलग अलग टाइम पे, ठीक है, जब हम उसको ऊपर से फेंकते हैं सेम ऊंचाई से, जब हम उसको फेंकते हैं नॉर्मल कंडीशन में वो अलग अलग टाइम पे नीचे आता है, ऐसा क्यों होता है। तो आप लिखोगे,
द ऑब्जेक्ट्स रीच द ग्राउंड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे पहुंचता है। व्हेन दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, जब वो सेम ऊंचाई से हम उसको फेंकते हैं और सेम टाइम पर फेंकते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। किसकी वजह से? एयर रेजिस्टेंस की वजह से। जो रेजिस्टेंस है एयर की वजह से लग रहा है लाइटर ऑब्जेक्ट पे, लाइटर ऑब्जेक्ट मतलब जो हल्का है, वो ज़्यादा होगा देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू हैवियर। जो ऑब्जेक्ट भारी है, जो ऑब्जेक्ट भारी है उससे, उस पर वो ज़्यादा होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा होगा हल्के ऑब्जेक्ट पे, जिसकी वजह से ड्यू टू विच द फॉलिंग स्पीड ऑफ द लाइटर ऑब्जेक्ट इज स्लोअर देन द हैवियर। जो स्पीड है लाइटर ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाती है, वो स्लो हो जाती है हैवियर भारी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको क्या करना है, 3 इक्वेशंस लिखनी है मोशन की, उनको रिप्लेस करके एक्सेलरेशन को रिप्लेस करके हटा के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको उसके अंदर लगाना है। तो देखो यहाँ पे बेटा ए है ब्रैकेट के अंदर, ये ए लिख लेना। 3 इक्वेशंस हैं जो मोशन की, उसको हम रिप्लेस करेंगे एक्सेलरेशन को किसके साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए लिख लेना है ब्रैकेट में। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटर्न एज, फर्स्ट इक्वेशन होगी आपकी v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, दूसरी होगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड हो गई 2gs इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी 3 इक्वेशंस जो मोशन की हैं। उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेशन को चेंज कर दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से चारों क्वेश्चंस और पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है फिर भी आपको पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।